तो चलिए, आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय में उतरते हैं, परमात्मा संदर्भ। ये वैष्णव वेदांत दर्शन का एक ऐसा फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो असलियत की प्रकृति पर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो आइए, इसके जो कोर आइडियाज हैं उन्हें मिलकर समझते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है श्रीमद् भागवतम के इस पहले श्लोक से। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक तरह का निर्देश है। आइए हम उस परम सत्य का ध्यान करें। ये हमें सीधे उस परम वास्तविकता पर फोकस करने के लिए कहता है जो एकदम शुद्ध है, अमर है और हर चीज का स्रोत है। यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से? इस खंड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर चीज का, पूरे अस्तित्व का वो परम स्रोत आखिर है क्या। यहाँ जो सेंट्रल आइडिया है वो है परमात्मा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई खालीपन या कोई इम्पर्सनल फोर्स नहीं है। नहीं, ये एक सचेत, एक पर्सनल सोर्स है। इसीलिए उन्हें पुराण पुरुष यानी आदिम व्यक्ति कहा गया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल और बिना शर्त कारण है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प हायरार्की बताई गई है। जरा इस स्लाइड को देखिए। विष्णु को परम स्रोत माना गया है और ब्रह्मा और शिव को उनकी अभिव्यक्तियां, जो ब्रह्मांड के काम करते हैं, जैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। इसे समझाने के लिए जो एनालॉजीज दी गई हैं वे तो कमाल की हैं। पहली, विष्णु सूर्य की तरह हैं और बाकी देवता एक सूर्यमणि की तरह, जो खुद नहीं चमकता, बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरी एनालॉजी है दूध और दही की। विष्णु दूध हैं और शिव दही। अब दही बनता तो दूध से ही है, लेकिन वो मूल स्रोत नहीं है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। अच्छा, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर वो सोर्स इतना शुद्ध और अछूता है, तो फिर ये इतनी जटिल, बदलती हुई और कभी-कभी अस्त-व्यस्त लगने वाली दुनिया अस्तित्व में कैसे आती है? ये सवाल हमें हमारे अगले खंड की ओर ले जाता है। तो अब आते हैं दुनिया पर। ये दुनिया जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से अनुभव करते हैं, क्या ये असली है या बस एक भ्रम है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ही होगा। हम अक्सर माया शब्द का मतलब भ्रम या इल्यूजन समझ लेते हैं, लेकिन इस दर्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ माया परमात्मा की एक असली क्रिएटिव एनर्जी यानी शक्ति है। ये कोई धोखा नहीं है, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जिससे ये पूरी दुनिया बनती है। और यही है वो क्रूशल पॉइंट। दुनिया एक वास्तविक रूपांतरण है जिसे परिणाम कहते हैं। और इसे समझाने के लिए पारस पत्थर की एनालॉजी तो शानदार है। सोचिए, एक पारस पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है, लेकिन खुद वैसा का वैसा ही रहता है, अनटच्ड। ठीक वैसे ही परमात्मा अपनी ऊर्जा से इस दुनिया को बनाते हैं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो हमेशा शुद्ध और अपरिवर्तित रहते हैं। ये स्लाइड इस दर्शन और भ्रमवादी सिद्धांत के बीच का फर्क बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है। भ्रमवादी सिद्धांत कहता है कि दुनिया एक इल्यूजन है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सांप है नहीं, बस दिख रहा है। लेकिन ये दर्शन कहता है नहीं, दुनिया असली है, क्योंकि ये एक असली सोर्स से आई है। तर्क बहुत सीधा है। एक वास्तविक चीज से एक अवास्तविक चीज कैसे आ सकती है? इसलिए दुनिया अपने स्रोत से अलग नहीं है, बल्कि उसी की ऊर्जा का एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक लॉजिकल अगला कदम है। ठीक है, हमने परम स्रोत को समझ लिया, हमने दुनिया की असलियत को देख लिया, तो अब हमें खुद को देखना होगा। इस विशाल वास्तविक ब्रह्मांड में हमारी क्या जगह है? हम कौन हैं? अब हम व्यक्तिगत आत्मा की प्रकृति और उसकी दुविधा को समझेंगे। आखिर इस पूरी कहानी में हम यानी इंडिविजुअल सोल कहाँ फिट होते हैं? इस दर्शन में इंडिविजुअल सोल को जीव कहा गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि जीव कोई टेम्पोररी क्रिएशन नहीं है। ये शाश्वत है, सचेत है और परमात्मा का ही एक अभिन्न, भले ही बहुत छोटा हिस्सा है। ये कनेक्शन फंडामेंटल है, इसे याद रखना है। तो आत्मा की असल प्रकृति क्या है? देखिए, ये शाश्वत है। इसका न जन्म होता है, न मृत्यु। ये सिर्फ कॉन्शियस नहीं है, बल्कि ये ज्ञाता है, मतलब एक्सपीरियंस करने वाला। ये स्वप्रकाशमान है, यानी इसे अपनी मौजूदगी के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इसकी जो नेचुरल रोल है वो है संपूर्ण के एक शाश्वत सेवक की। तो सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी प्योर और इटर्नल है तो वो इस दुनिया में फंस कैसे जाती है? ये कहानी इसे ब्रिलियंटली समझाती है।
आत्मा एक राजा की तरह है, पावरफुल, लेकिन वो अपनी ही बुद्धि, जिसे यहाँ रानी कहा गया है, के कंट्रोल में आ जाता है। वो मैं और मेरा की भौतिक पहचानों में इतना खो जाता है कि अपनी ही बनाई दुनिया का गुलाम बन जाता है। राजा होकर भी वो अपनी ही रानी का कैदी बन जाता है। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर ले आता है। ये सारी थ्योरी अद्भुत है, पर इसका समाधान क्या है? इस उलझन से, इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो अब हम इस दार्शनिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, अब समाधान की बात करते हैं। और समाधान है भक्ति। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई रिचुअल या कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये है अनकंडीशनल डिवोशन। यहाँ आइडिया ये नहीं है कि हम अपनी मेहनत से सत्य को पा लेंगे, बल्कि ये है कि भक्ति के माध्यम से सत्य खुद को हम पर प्रकट करता है। ये परमात्मा से दोबारा जुड़ने का सबसे सीधा, सबसे डायरेक्ट रास्ता है। ये स्लाइड इस दर्शन के सबसे रैडिकल आइडियाज में से एक को सामने रखती है। देखिए, पारंपरिक रूप से जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन ये ग्रंथ भक्ति को 5वां और सबसे ऊंचा लक्ष्य बताता है। एक ऐसा लक्ष्य जो मोक्ष पाने की इच्छा से भी परे है। और ये एक ऐसा लक्ष्य है जो सिर्फ और सिर्फ परम स्रोत से ही मिल सकता है, किसी और से नहीं। ये अल्टीमेट गोल है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम सब उस एक परम स्रोत के शाश्वत हिस्से हैं, तो फिर एक व्यक्ति होने का, एक इंडिविजुअल होने का असली मतलब क्या है? हमारी इंडिविजुअलिटी का क्या महत्व है? ये सवाल हमें अपने और उस परम वास्तविकता के बीच के खूबसूरत और गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।